दिस इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है कि इनपुट का वोल्टेज आउटपुट के करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, ये हमारा वोल्टेज है जो VGS माने गेट सोर्स के बीच का ये वोल्टेज है। ये अर्थिंग है, नीचे का अर्थिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द अर्थिंग पॉइंट, माने दीज 3 टर्मिनल्स आर द एट द सेम पॉइंट्स। ये हमारा वोल्टेज जो सप्लाई करेगा वो VGS माने गेट सोर्स वोल्टेज है। ये हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है। इस वोल्टेज को हम लोग पहले 0 पर फिक्स कर देंगे, है ना। कनेक्शन हम लोग इस तरह से किए हैं, इसको हम लोग नीचे लाए हैं और ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको हम लोगों ने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो और फिर इसको कनेक्शन इस तरह से कनेक्शन हम लोग जैसे सर्किट में यहाँ जो मैनुअल में दिया हुआ है इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, है ना। इस कनेक्शन को इस प्रकार से हम लोग कर लिया और कनेक्शन करने के बाद पहले हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज को पहले हम लोग 0 पर रखते हैं और यहाँ पे हम लोग करंट को मेज़र करते हैं इससे। आउटपुट का है माने VDS माने ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को मेजरमेंट हम लोग यहाँ से करते हैं और करंट का मेजरमेंट हम लोग इस पॉइंट से करते हैं। तो 0 पर हम लोग जब दे रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट का मान हमको बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वोल्टेज को बढ़ाने के बाद भी करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। करंट क्या होता है? कांस्टेंट हो गया, है ना। देयर इज नो वेरिएशन ऑफ करंट आफ्टर द वेरी द वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज हमारा यहाँ से यहाँ मैक्सिमम आ गया, फुल स्केल है, लेकिन करंट हमारा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसके करंट को हम लोग इसको, ये हमारा VGS वोल्टेज गेट सोर्स का हमारा 0 पर था। अब इसको हम लोग बढ़ा करके -1 पर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द -1। ठीक है, ये हमारा -1 पे कर दिया है। 2 है तो 2 पे हमारा -1 पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब देख रहे हैं इसको हम लोग फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पहला बार में हम लोगों का करंट जो आया था वो 5 से ज़्यादा आया था। अब हमारा 5 से कम पर हमारा मिली एम्पियर पर हमारा करंट हमारा कांस्टेंट हो गया। वोल्टेज को फुल स्केल पर ले गए, लेकिन फिर भी हमारे ड्रेन करंट में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। दिस इज द ड्रेन करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ का प्लॉटिंग जो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि -1 हमारा जो था 0 पर हमारा सबसे टॉप पर जा रहा था और कांस्टेंट करंट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -1 पर भी हमारा, लेकिन ये और ये डाउन कर गया। ड्रेन का करंट हमारा क्या हो गया, डाउन कर गया। हम लोगों ने वोल्टेज जब इसको हम लोग फिक्स किया गेट सोर्स का, तो नेचर हमारा सेम आ रहा है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 पर कर देंगे, है ना। ज़्यादा देर के वीडियो अपलोड नहीं होगा सर। हाँ 3.5 मिनट हो गया। ठीक है, 3.5 मिनट हो जाता है। अब फिर 2 पर करते हैं। तो 2 पर हम लोग करने के बाद देख रहे हैं कि हम लोग अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज जो बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, वोल्टेज हमारा फुल स्केल हो गया, लेकिन फिर भी हमारा करंट का मान हमारा 4 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द VGS। हमारा -2 वोल्ट है तो हमारा ये कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन इसके बीच 0 पर हमारा थोड़ा लंबा करंट ड्रेन करंट था। -1 पे थोड़ा नीचे डाउन किया, -2 पे और नीचे डाउन किया। और अगर हम लोग -3 करते हैं तो -3 अगर हम लोग लेते हैं, इसको फिर 0 कर दीजिए, है ना। इसको हम लोग 0 करते हैं, -3 लेते हैं, तब फिर अब इसको हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो इसका भी हमारा फुल स्केल दे रहे हैं वोल्टेज हम दे रहे हैं फुल स्केल, लेकिन ये हमारा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा गया है। हमारा ड्रेन करंट का मान कोई वेरिएशन नहीं होता, माने ड्रेन करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फेट। ये फेट के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। तो इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को रीडिंग लेकर के और साइन कराइए।